हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ यार आप सभी ठीक होंगे। जैसा है कि हम लोग की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, हमने रिलेशन पूरे कवर कर लिए, फंक्शन के सारे एमसीक्यूज कवर कर दिए। देखिए, पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक पार्ट का, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा बेसिक भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको डिटेल में कोई कॉन्सेप्ट लगता है कि यार ये अधूरा अधूरा लग रहा है, तो उसके वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल हैं मेरी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। वन शॉट वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एमसीक्यू करने जा रहे हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो पहले रिक्वेस्ट वही है कि आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइए, फिर भी यहाँ पे रिवीजन होता है यार, प्रैक्टिस होती है एमसीक्यूज की। आर.डी. शर्मा का आपका ये 2021 एडिशन की बुक है, उसी के क्वेश्चन हम ले रहे हैं और हम उन क्वेश्चन को ही करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। जो आपके सिलेबस में नहीं है हम उन क्वेश्चंस को हटा देंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। हमने पहले ही सर्कल कर रखा है जिन क्वेश्चंस को करना है आपको। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिएगा। सैंपल पेपर भी हम अभी डिस्कस करेंगे, वीडियोस अपलोड कर देंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, फालतू की मेहनत नहीं करना है, और जो अच्छे क्वेश्चन है, जो लेंथी टॉपिक्स होंगे उन पर अच्छे से मेहनत करेंगे। तो ये लगभग मुझे लगता है एक ही लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज है, क्योंकि मेन प्रॉपर्टीज था यार, प्रॉपर्टीज हटा दिया गया तो बचा ही क्या है। बेसिक जो बचा है वो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू। जो आपको पढ़ना है वो देख लीजिए क्या है। प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़नी है आपको। प्रिंसिपल वैल्यूज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए इसकी। डोमेन रेंज पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे हेल्प मिलता है। इसीलिए इस चैप्टर को इन्हीं के बाद रखा गया है, क्योंकि ये लिंक है दूसरे से। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। पहली बात तो हमने बता दिया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसकी डोमेन को फिक्स किया गया। ठीक है, वो सब चीजें आपने 1 1 ऑन 2 पढ़ ली है, उसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए, यानी उसको 1 1 प्लस ऑन 2, इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव। मैंने बता रखा है, इसके फंक्शन वाले में आप देखिए जाके, मैंने एक्सप्लेन किया है 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन 2 फंक्शन क्या होता है, उसके बाद एमसीक्यूज कराए हैं। तो इनको बनाने के लिए हमने इनकी डोमेन फिक्स कर दी थी। तो खासकर कई बच्चों को डोमेन रेंज में बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत अच्छे से बता देंगे ताकि आप भूलोगे नहीं कभी। कैसे याद रखना है वो देखिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपके सिलेबस में जितना है, एक होगी साइन फैमिली, साइन इनवर्स एक्स, और एक हो जाएगी आपकी कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर ये फैमिली शो करती है। साइन इनवर्स साइन का अपोजिट, कॉसेक इनवर्स, और साइन ऊपर किस में आता है, टैन में, तो यहाँ पे टैन इनवर्स। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। कॉस फैमिली, देखिए 2 फैमिली हमने डिवाइड कर दी, साइन फैमिली, कॉस फैमिली। कॉस फैमिली एक खुद हो गई, कॉस खुद हो गया, फिर इसका अपोजिट सेक इनवर्स एक्स, और कॉस ऊपर किस में आता है, कॉट में, यानी कॉट इनवर्स एक्स। आपको समझ में आ गया। अभी 1 2 प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज वैसे वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, ये फॉर्मूले में जो आपको डोमेन रेंज याद रखना है, इस तरीके से हम याद रखेंगे तो हम भूल नहीं सकते कभी। देखिए कैसे, आपको साइन इनवर्स की याद रखनी है। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन बेसिकली होता है इनपुट, क्या आप यहाँ पे इनपुट दोगे। रेंज क्या होता है, जो आपको बदले में आउटपुट मिलेगा। आप बताइए, इनवर्स में आप एंगल तो रखते नहीं। साइन थीटा जब हम पढ़ते थे तब हम एंगल रखते थे, तो वहां पे जो एंगल था, वहां पे जो इनपुट था, यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, आउटपुट बन जाएगा। यानी अभी हमको एंगल्स मिलेंगे आउटपुट में, ठीक है, और वैल्यूज मिलेंगी हमको इनपुट में। समझ में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी वहां पे जो हम एंगल रखते थे π/2, ये सारी चीजें रखते थे, तो 1 1 ऑन 2, देखिए चलिए टाइम थोड़ा सा लेना नहीं चाह रहे थे, ये चीज बहुत डीपली एक्सप्लेन करी जाती है, बट यहाँ पे देख लीजिए, साइन का समझ लीजिए, बाकी हम नहीं समझा रहे। 1 1 ऑन 2 क्यों नहीं होते, आप देखिए साइन का कर्व ऐसे चलता है, ऐसे जाके ऐसे चलता है। ठीक है, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, उस पर आप मत जाइए, आप भावनाओं को समझिए यार। 0 यहाँ पे π/2 है और ये पाई है, ठीक है, और ये कितना आता है 3π/2। इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे चला जाता है, ये होता है आपका -π/2। ठीक है, अब अगर सिंपल साइन एक्स या साइन थीटा आप ले लोगे, तो वहां पे जो x, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप x के पैरेलल लाइन खींच दोगे तो ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है। आप देखिए, खींच के देख लीजिए, अगर आप ऐसे खींचोगे x एक्सिस के पैरेलल, तो ये 1 1 तो है नहीं। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि इनपुट हम रियल नंबर ले रहे हैं,
और आउटपुट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे रियल नंबर हम ले तो रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो हमारा वो सिर्फ -1 और 1 के बीच में ही आता है। पता होगा आपको साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो ऑन टू तो हुआ नहीं, तो इनटू हो गया। इसलिए हम इसकी डोमेन, इसकी जो इनपुट थी, डोमेन थी, जो एंगल थी, उसको हम फिक्स कर देते। आप सिर्फ इतना पार्ट देखिए, यहाँ से जो हम डार्क कर रहे हैं ये वाला -π/2 से π/2 का हिस्सा देखिए। इसी तरीके से अगर आप आगे देखना चाहते हो तो π/2 से आगे चल के ये -3π/2 का हिस्सा देखिए, π/2 से 3π/2। अब देखिए किसी भी पार्ट में बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट होता है, -π/2 से π/2। इस हिस्से में देखिए सिर्फ इतना सा ग्राफ अगर हम लेते हैं तो ये एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कट करेगी, तो 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है, क्योंकि सारी वैल्यू हम एक्स जितनी भी कोडोमेन होगी वही रेंज हो जाएगी, सारी वैल्यूज हम ले लेते हैं। इसीलिए इतने इतने पार्ट में ही ये 1 और ऑन टू हो पाता है। इसीलिए हम इसका डोमेन हमें फिक्स करनी पड़ती है, इसीलिए थोड़ी इसकी डिफरेंट आती है। जनरली हम करते क्या थे कि फंक्शन का इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो इसकी डोमेन उसकी रेंज हो जाती है, उसकी डोमेन इसकी रेंज पढ़ा रखा होगा ना कि सिंपल फंक्शन की डोमेन इन्वर्स की रेंज हो जाएगी और उसकी रेंज इसकी वो डोमेन हो जाती है। ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है, रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें इसको 1 और ऑन टू बनाना होता है, तभी तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा था कि अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन इनपुट क्या दे सकते, तो वहां पे रेंज क्या आ रही थी, रेंज आ रही थी भैया -1 से 1। तो यहाँ पे सिंपल डोमेन बहुत इजी हो गई, -1 से 1, ठीक है, यानी ये वहां की रेंज थी, तो यहाँ की इनपुट हो गई। एंगल भाई हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, एंगल मिलता है। अब देखिए हमने इसको 1 और ऑन टू -π/2 से +π/2 के बीच में बनाया, तो ये प्रिंसिपल पार्ट है। कहने को तो हम और पार्ट में भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप π/2 से 3π/2 के बीच में भी बना सकते हो। कभी कभी ये भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम साइन इनवर्स की किस पार्ट में ये इनवर्स पॉसिबल है अदर देन प्रिंसिपल रीजन के, तो वो इन रीजन में भी पॉसिबल। इस टाइप के जितने भी इन्वर्टर π/2 और 3π/2 यानी मल्टीपल के इंटरवल जो भी बन सकते हैं, ग्राफ से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इतना रीजन π/2 से इतना रीजन, इधर अगर आप देखोगे -π/2 से 3π/2 तक का रीजन, तो इन पार्ट्स में ये वो इनवर्स पॉसिबल होता है। साइन की तो समझ में आ गई। कॉसेक की कैसे याद रखना है, देखिए डोमेन वहाँ की जो आउटपुट थी, यानी क्या इसकी वैल्यू आती है ऑल रियल एक्सेप्ट ये वैल्यू नहीं आती, क्योंकि इनके ऊपर ग्राफ बनता है, अगर याद होगा। इसकी ये रेंज कैसे याद रखेंगे, आप देखिए ये अपोजिट किसका होता है, साइन का होता है। साइन का 1/sin x क्या होता है, cosec का होता है, तो यही आएगी वैल्यू -π/2 से π/2। बस आपको देखना है भाई, साइन को जब हम 1/, में करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, cosec x आती है। तो आपको देखना है क्या साइन कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है इनके बीच में, बिल्कुल हो रहा है। कहाँ हो रहा है, जीरो पे साइन जीरो होता है, तो हमको भैया जीरो हटा देना पड़ेगा, क्योंकि अब भाई जब वो वही फंक्शन है डिफाइंड है, तो उसका इन्वर्स कहाँ से देखिए कॉसेक इन्वर्स साइन जीरो हो जाएगा, तो उसका इन्वर्स कहाँ से डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए हमको जीरो हटाना पड़ेगा। बात क्लियर होगी। tan इनवर्स x में देखिए साइन ऊपर आता है, तो इसकी भी रेंज यही हो जाएगी -π/2 से π/2, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, tan एक्चुअल में क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है। देखना कॉस जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और भैया ये इन्हीं पे जीरो होता है, यानी हमको इनको ओपन रखना पड़ेगा, यानी ये एंड पॉइंट नहीं लेंगे। ये तो ओपन क्लोज ब्रैकेट पता होगा ना, ये हमें लेना है, पर ये पॉइंट नहीं लेंगे, इनके बीच की वैल्यू, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे दें, 2 और 3, तो अगर ओपन ब्रैकेट है तो 2 के बाद 2.1 से लेकर 2.99 तक जाना है, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो 2 से लेकर के 3 तक जाना है, इतना डिफरेंस होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और tan इनवर्स के तो ऑल रियल होती है। ये चीज देखिए, डोमेन सेम रहेगी जो वहां की रेंज थी, बस ये चेंज होता है, यानी वहां की जो डोमेन थी उसी पे हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तब ये जाके 1/1 और 2 होता है, वो रिस्ट्रिक्शन ये है। अब कॉसेक की बात कर लें, तो इसकी डोमेन तो भैया -1 से 1 आती है, ठीक है। आउटपुट अगर देखोगे इसी तरीके से इसको 1/1 बनाते हैं हम 0 से पाई के बीच में। अब कॉस फैमिली में कॉस का याद रखना है, साइन फैमिली में साइन का याद रखना है। बाकी प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार आप लिखोगे, अपने आप आ जाएगा। एक बार हम खुद सब मिटा के लिख के दिखाएंगे आपको। सेक इनवर्स सेक एक्चुअल में कॉस का उल्टा होता है, तो भाई यही होना चाहिए 0 से पाई। और उल्टा करने में कोई चीज़ अनडिफाइंड तो नहीं होती, बस ये देख लो कहीं 0 तो नहीं होता है। 0 से पाई के बीच में ये भैया π/2 पे 0 हो जाता है कॉस, तो वो हमें हटाना पड़ेगा, वो एलिमेंट। भाई 1 सेम साइन की जैसे साइन में था वैसा यहाँ पे भी। कॉट में भी कॉस ऊपर आता है, तो
तो यहाँ पे हम 0 से पाई लेंगे, लेकिन साइन अपॉन में आता है ना, तो वो 0 नहीं होना चाहिए, ओपन। बस यही कॉन्सेप्ट है यार, याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। इसको देखिए हम अपने आप कैसे लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। साइन फैमिली, कॉस फैमिली इसलिए याद रखोगे ना कि और आगे भी यूजफुल रहता है आपके लिए। कैसे अभी हम बताएंगे। चलिए एक बार हम खुद से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन लिख रहे हैं, यहाँ उसकी डोमेन से उतना खास नहीं आता, लेकिन फिर भी याद रखें क्योंकि अब आपके में मेन यही चीज़ें बची हैं सिलेबस में। तो क्वेश्चन डोमेन पे भी पूछ सकता है, रेंज पे भी पूछ सकता है। अब हम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, बेसिकली हमको 2 का ही याद रखना होता है। इसकी डोमेन क्या होती है, -1 से 1, इसकी डोमेन क्या होती है, -1 से 1। रेंज इसको हमने कहाँ बनाया था, -π/2 से π/2 के बीच में 1/2 बाइजेक्टिव बनाया था, इसको 0 से पाई के बीच में बनाया था। अब आपको किसी का भी निकालना हो, जैसे हम कहते हैं भैया आपको कॉसेक इनवर्स एक्स का बताना है, तो ये अपोजिट होता है किसका, साइन का, तो यानी साइन वैल्यू आ जाएगी -π/2 से π/2। बस आपको देखना है क्या कहीं साइन 0 हो रहा है इनके बीच में, बिल्कुल हो रहा है, वो हम हटा देंगे, वो है 0। आई होप इतना क्लियर है। अगर हम कहते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का निकालो भैया, सेक इनवर्स एक्स एक्चुअल में किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो वही वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई, ठीक है। क्या इनके बीच में कहीं कॉस 0 होता है, बिल्कुल 90 पे 0 होता है, तो वो आपको हटा देना है। tan इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें, tan में ये साइन फैमिली का हिस्सा है क्योंकि न्यूमरेटर में साइन आता है, तो यानी साइन की वैल्यू ही आ जाएगी -π/2 से π/2। बस इसको ओपन रखते हैं क्योंकि अपॉन में कॉस होता है। कॉट इनवर्स समझ के याद करोगे यार तो भूलोगे नहीं। कॉट इनवर्स एक्स कॉस फैमिली का हिस्सा है, कॉस ऊपर आता है तो वही वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई। बस ओपन रखेंगे क्योंकि अपॉन में साइन आता है। कॉसेक इनवर्स एक्स ऑल रियल देगा एक्सेप्ट जिसका ये इनवर्स है वो हटा देंगे हम, -1 से 1 हटा देंगे। सेक इनवर्स एक्स ऑल रियल देता है एक्सेप्ट जिसका इनवर्स है वो वैल्यूज हम हटा देंगे। tan इनवर्स एक्स ऑल रियल देता है, जब ये ऑल रियल देगा तो इसका इनवर्स भी ऑल रियल देगा। आई होप इतना क्लियर है। कोई दिक्कत है फिर भी आप 1-2 बार रिवाइंड करके जो बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से कवर कर लोगे ना, तो ये आपके पास जो है ना 1-2 बार आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, खुद से सोच सोच के लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। दूसरी चीज है कि कॉस और साइन फैमिली का और क्या यूज रहेगा। दूसरा यूज होता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में। एक्चुअली में क्या होता है कि जब साइन फैमिली में माइनस आ जाता है, माइनस ध्यान रखिएगा वरना आपको सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट वाला झामा याद रखना पड़ेगा। साइन फैमिली में साइन आता है, साइन का अपोजिट आता है, कॉसेक आता है, और tan इनवर्स -x आता है। इन सब में माइनस बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएंगे, साइन इनवर्स x लिख दो, सिंपल माइनस बाहर आ जाता है, ऐसा ध्यान रखिए। यानी साइन इनवर्स -x है तो इसको आप क्या लिख दोगे, -sin इनवर्स x, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। वहीं पर tan इनवर्स -x है तो इसको क्या लिखोगे, -tan इनवर्स x, तब आप वैल्यू निकालोगे। इसके इस रेंज के अंदर आनी चाहिए। अब कॉस फैमिली के साथ क्या होता है, कॉस फैमिली में क्या क्या आता है भैया, कॉस फैमिली में आपका कॉस इनवर्स -x आ रहा है, सेक इनवर्स -x आ रहा है, या कॉट इनवर्स -x आ रहा है, सब में पाई माइनस हो जाता है, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। डोमेन रेंज में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए साइन फैमिली में माइनस सिंबल बाहर आ जाएगा, कॉस फैमिली में पाई माइनस हो जाता है, ठीक है। कन्वर्जन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे हमने लिख दिया साइन अंदर tan इनवर्स x कर दिया है, तो बेसिकली हमें इन दोनों को हटाना है क्योंकि हमें पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x अगर रेंज के अंदर है तो ये कैंसिल होकर सिंपल x दे देता है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए हम सिंपल करते क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। अगर हमें इसको साइन में बदलना है तो tan इनवर्स x को हम बेसिकली थीटा मानते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा, यानी tan थीटा x अपॉन में 1 है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये वैल्यू हो जाएगी √1 + x²। अब इस ट्रायंगल में आप कुछ भी निकाल सकते हो, साइन निकालना है तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 1 + x²। ये वैल्यू यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे आपके, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो हमें क्वेश्चन करने हैं उन पर मैंने पहले सर्कल लगा दिया, उसी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज में आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये क्वेश्चन नहीं लगाने, ठीक है। आर.डी. शर्मा से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करोगे। और ये एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ भर दिया है।
क्वेश्चन है क्या कि साइन कॉट इनवर्स टैन कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो यानी हमें उल्टा चलना होता है, यानी बाहर टैन है तो अंदर वाले को टैन में बदलना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा। अंदर जो भी आएगा उसको कॉट में बदलना पड़ेगा और अब यहाँ पे जो फाइनल आएगा उसको साइन में बदल के तब फाइनल वैल्यू आएगी। तो यहाँ देखिए हमें कॉस इनवर्स एक्स को टैन में बदलना है, तो कॉस इनवर्स एक्स को हमने मान लिया थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई एक्स। आई होप इतना क्लियर है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये थीटा, कॉस क्या होता क्या है, बेस, यही होता है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये वैल्यू आ जाती है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अब आप कुछ भी निकालना चाहो, टैन निकालना है तो टैन थीटा कितना आ जाएगा भैया, टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बेस। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, टैन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, और थीटा ये दोनों इक्वल थे, यानी कॉस इनवर्स एक्स की जगह ये रख, थीटा दो इक्वल है तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह ये रख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा था वो रिड्यूस हो जाएगा, साइन कॉट इनवर्स है, ये कॉट इनवर्स है और ब्रैकेट में टैन दे रखा है, और यहाँ पे अब हम इसकी जगह टैन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स लिख सकते हैं। आई होप इतना क्लियर। देखिए अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, साइन कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है साइन। तो या तो यहाँ पे एक वो यूज कर लो कि इनका इन्वर्स हो जाता है, इसको टैन में लिखोगे तो ये एक्चुअल में टैन इन्वर्स रिवर्स हो जाता है। ये चीज तो आपको पता ही होगी कि टैन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स के। ठीक है, तो इसको अगर टैन में चेंज करोगे तो x अपॉन में अंडर √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर राइट एंगल ट्रायंगल लगाना है आपको, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप लगाओगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वैल्यू क्या आ रही है, टैन इनवर्स, ये x हो जाएगा और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 आएगी। अब हमको इसको साइन में निकालना है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी x अपॉन में 1 आता है रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन है और यहाँ आ जाएगा साइन x। अब साइन इनवर्स x, तो अभी सिंपल वैल्यू कितनी आ जाएगी x। आपको देखना है आंसर में x आ रहा है, यानी ए पार्ट हमारा आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया। आपको करना क्या है, अंदर वाले पार्ट को एग्जैक्ट बाहर वाले पार्ट में बदलना है। किस तरीके से बदलना है, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके बदलना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इफ अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है एंड बीटा की वैल्यू ये दे रखी है। देखिए अगर मेंशन ना हो, प्रिंसिपल वैल्यू है नहीं, तब भी हम प्रिंसिपल ही मान के करते हैं क्योंकि वो रेंज के अंदर आती है। अब यहाँ पे देखिए tan एक्चुअल में किस फैमिली में आता है। अगर सिंपल आप सोचो कि इस tan और इस tan को हम उड़ा दें तो 5π/4 आएगा, लेकिन tan एक्चुअल में साइन फैमिली, और साइन फैमिली कहती है कि रेंज हमारी जो है -π/2 से π/2, यानी -90 से +90 ऐसा मान सकते हैं। तो ये तो उससे बाहर हो रहा है ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको पहले हमें रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। बस tan में क्या हो जाता है, ये ओपन रहता है। ठीक है, तो अल्फा की एक्चुअल में वैल्यू आएगी, अभी नहीं काट सकते आप, इसीलिए होता है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू याद रखोगे, रेंज में आ जाती है। प्रिंसिपल वैल्यू लाओगे तो रेंज में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या लिख सकते थे, tan पाई माइनस पाई प्लस π/4 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो 5π/4 अभी भी है। देखिए आप एलसीएम ले लीजिए इसको, ये अभी भी 5π/4 के इक्वल है। तो ये आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा कि 180 प्लस थीटा क्या होता है। देखिए 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये tan ही रहेगा, यानी tan इनवर्स ये tan π/4 आएगा। बस प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये आप क्वाड्रेंट में देख लीजिए। अगर आप देखोगे तो पाई पूरा यहाँ तक होता है, उसके बाद प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये अल्फा है, यानी अभी अल्फा, अब ये tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 आ रहा है। आई होप इतना क्लियर है। अल्फा की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से आपको बीटा के साथ करना है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स। देखिए tan फैमिली में माइनस आ रहा है, यानी tan साइन फैमिली का हिस्सा होता है, सिंपल माइनस बाहर आ जाता है। तो ये आप माइनस बाहर लिख दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 2π/3। आप देखिए तो ये 120 है ना, हम तो माइनस इस रेंज की बात करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, पाई माइनस π/3। अभी हम रेंज के अंदर आ गए। 2π/3 अभी भी है, एलसीएम लोगे 2π/3 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
और 180 में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan π/3 आएगा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये आपको देखना है। ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस का होता है, तो ये माइनस का हो जाएगा। अभी फिर वही साइन फैमिली में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3। अभी देखिए अब tan से tan कैंसिल हो जाएगी, बीटा की वैल्यू आ रही है π/3। आंसर के हिसाब से अगर यहाँ से पाई निकालेंगे तो पाई की वैल्यू 3 बीटा है और यहाँ से पाई की वैल्यू 4 अल्फा, यानी ये 3 बीटा 4 अल्फा इक्वल है। ये पार्ट हमारा राइट आंसर है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन आपको नहीं लगाने, आपकी ज़रूरत के नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। अभी सीधा क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15 भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू से थोड़ा सा हटके हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है, और आपके जो आपके सिलेबस में उसकी रेंज में भी आते हैं। fx की वैल्यू दे रखी है e की पावर cos इनवर्स और ये sin x प्लस π/3 है। देन आपको निकालना है f8 π/3 की वैल्यू। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप करोगे तो x की जगह 8 π/9 रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इस x की जगह आप 8 π/9 रखो जरा, तो वैल्यू हो जाएगी e की पावर में cos इनवर्स ब्रैकेट में है साइन और यहाँ पे क्या है 8 π/9 प्लस π/3 दे रखा है। आई होप इतना क्लियर है। तो भैया इसका एलसीएम ले लो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर में cos इनवर्स साइन, यहाँ पे आ रहा है एलसीएम ले लोगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 8 पाई रहेगा और यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा e cos इनवर्स साइन, ये हो जाएगा 11 पाई, ये 11 है भैया, पाई पाई मत समझ लेना, अपॉन में 9, ये आ रहा है आंसर। लेकिन हमको तो फाइनल आंसर निकालना है, e के टर्म में साइन कॉस तो दे नहीं रखा है, यानी कि किसी तरीके से साइन को हम कॉस के टर्म में बदलेंगे। अभी तक जो करते आए हैं तो इसी वजह से ये कॉस कॉस कैंसिल होकर फाइनल रिजल्ट देगा। लेकिन हमें पता है कि अगर आप 180 या 360 रखोगे तो साइन चेंज नहीं होता है। 90 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, देखिए 90 का इवन मल्टीपल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, ऑड मल्टीपल में हो जाते हैं, यानी आपको इसको 90 का ऑड मल्टीपल बनाना पड़ेगा, तभी इसे 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। और साइन 180 प्लस थीटा नहीं चेंज होता है, साइन में ही रहता है, बस क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज हो जाता है। तो उसी हिसाब से हमें ये करना है, यानी इसको 90 के टर्म में ब्रेक करना है तो 2 से हम पहले ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हो जाएगा e cos इनवर्स, क्योंकि हमें साइन को कॉस में बदलना है, ये हो जाएगा 22 पाई बाई, अभी ये हमारा ठीक है, e cos इनवर्स, इसको हम क्या, अब इसको आपको ब्रेक करना है तो आप इसको लिख सकते थे 90, साइन को क्या लिख सकते थे, cos π/2 प्लस 13 π/18। कैसे, आप एलसीएम लीजिए जरा, 90 के टर्म में मैंने पहले ब्रेक कर लिया था, π/2 प्लस 13 π/18 जब आप लिखोगे तो एलसीएम में 18 आ जाएगा। अभी 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 पाई प्लस 13 पाई, वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 π/18 आएगा। और हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं करी है, बस उसको इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो ये साइन था, तो यहाँ पे साइन था, यहाँ पे साइन दे रखा था, तो इस वैल्यू को हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब साइन 90 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, तो क्या हो जाता है कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, e की पावर कितना आ जाएगा 13 π/18, ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा बी पार्ट। आई होप इतना क्लियर है। बाकी ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है ब्रेक कैसे करते हो आप, ठीक है। 90 अगर हमको बाहर साइन है, साइन ही बनाना है, तो देखिए हमें 180 रखना पड़ेगा या 360 रखना पड़ेगा, इससे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आपको साइन को कॉस में बदलना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना है तो 90 का ऑड मल्टीपल लाना पड़ता है, इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पहले ही 90 π/2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा लिया था, तो हमारा एग्जैक्ट एंगल बन गया। हमें π/2 अलग करा तो हमें ये वैल्यू अलग करनी पड़ी। आई होप इतना क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है आप रिमाइंड कर लेना, अपनी तरह से प्रैक्टिस करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है।
क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 फिर आपको नहीं करने, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको करना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दी वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस, देखिए फिर वही है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। यहाँ पे क्या है, हम फिर भी बता दे रहे हैं कि साइन इनवर्स 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5 दे रखा है। अब आपको देखिए बाहर साइन है, मतलब हमें इसको चेंज करना है। कॉस को साइन में मतलब 90 का ऑड मल्टीपल चाहिए, तो हमने पहले यहाँ पे 90 बना लेते हैं, 2 बना लिया। तो साइन इनवर्स कॉस 66 पाई बाई 5 जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब अगर पाई बाई 2 अलग करोगे तो प्लस में यहाँ पे 10 है तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई लाना चाहिए, 13 लाएंगे, तभी तो 13 65 हो जाएगा प्लस 1। आप देखिए पूरा एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस। आप चाहे अपनी तरफ से करिए, देखिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज है भाई, प्रैक्टिस हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, या आप चाहे तो खुद से ट्राई कर लीजिएगा। हमें 90 क्योंकि चेंज करना था इसलिए हमने पहले 90 बना लिया, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया था। अभी पाई बाई 2 अलग किया। अब आप एलसीएम लोगे तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई होता है, तो हमें कितना मल्टीपल रखे कि हम 66 के पास पहुंच जाए, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 का देखिए एलसीएम लोगे तो 10 एलसीएम आएगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा ना, 13 का मल्टीप्लाई करोगे 65 और प्लस 1 यहाँ करना पड़ेगा, तभी तो 66 आ जाएगा। तो वैल्यू अभी क्या हो गया, ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, तो चेंज हो जाता है। यानी साइन जैसे 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, ऑड मल्टीपल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 10। अब बस आपको साइन देखना है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आएगा, ये पता चल जाएगा। आप देखिए 490 अगर आप यूज करोगे तो आप इस लाइन पे खड़े हो जाओगे, ये स्टार्टिंग लाइन है। 190, 290, 3 और 4 यानी 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स पाई बाई 2, यही तो लिख सकते हैं। यानी अगर 4 टाइम्स पाई बाई 2 है तो आप इसी लाइन पे खड़े हो। तो 490 यूज करोगे यहाँ आ जाओगे, 890 यूज करोगे यहाँ आ जाओगे, 1290 यूज करोगे यहाँ, यानी 4 के मल्टीपल 12 है। उसके बाद फिर एक और है यानी 13, यहाँ पे हम खड़े हैं। इसके बाद प्लस कर रहे हैं तो हम इस सेकंड क्वाड्रेंट में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। 360 करके करना है, जैसा आपको अच्छा ही लगता है। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। देखिए 4 का मल्टीपल 12 पे हम यही खड़े थे, 13 पे यहाँ आ गए और प्लस कर रहे हैं तो पाई बाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 10, पाई बाई 10, सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, लगता है कि नहीं इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप वो मेथड यूज करिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, आपको जो मेथड समझ में आता है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों करना आपको फाइनल एग्जाम में 4 आके बता के चले जाते हैं कि यार एक दिन में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सारे एक ही वीडियो में सब कंप्लीट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता यार। हम लोग की या टीचर्स की प्रैक्टिस होती है अच्छे से, वो तो आगे बता के चले जाते हैं, लेकिन खुद से आपको प्रैक्टिस करना है, आपको डिसाइड करना है कि यार आपको कितना आता है, आपको ये मेथड इजी लग रहा है या ये मेथड इजी लग रहा है, वही फॉलो करिए यार। क्यों कभी कभी होता है कि एक बहुत अच्छा टीचर होता है लेकिन किसी बच्चे को उसका पढ़ाना समझ में नहीं आता, इसका मतलब नहीं कि उस टीचर को नहीं आता है। यार आपका और उसका कम्युनिकेशन नहीं अच्छा बैठ रहा है, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरे टीचर से आपको अच्छे समझ में आ जाता हो। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से करिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम आप ही को देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई कर लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आप ट्राई करिएगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कॉस है, अभी आपको सिंपल 180 लाना है, 180 या 360 रखना है ताकि कॉस में ही रहे, सेम यहाँ पे रखना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी इन्वर्स आता है हम रेडियन में एंगल लेके चलते हैं, तो 600 का डिग्री का कोई मतलब नहीं है, उसको 180 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.063 यानी ये 10 पाई बाई 3 है जो 600 डिग्री लिखा हुआ, इसको हमने तुरंत कर लिया कन्वर्ट। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो थीटा है, एक्चुअल में साइन इनवर्स साइन यहाँ पे कितना माइनस, देखिए साइन फैमिली में माइनस बाहर आ जाता है, हमने डायरेक्ट बाहर निकाल के रख दिया। इनवर्स में भी वही होता है और साइन में भी वही होता है, तो ये एक्चुअल में 10 पाई बाई 3 है, हम उसको रेडियन में ही लेके चलेंगे। अब हमें साइन में ही रखना है लेकिन हमको अपनी रेंज में लेके आना है, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में लेके आना है। तो उसके लिए इसको हम और 180 या 360 के मल्टीपल में रखना है, तो साइन ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। एलसीएम लोगे आप, अभी भी 10 पाई बाई 3 है, लेकिन अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 का मल्टीपल है। तो ये साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। अब आपको देखना है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यार साइन आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए 3 पाई थे तो 1 पाई
2 पाई यहाँ पे आ जाओगे 360 पे, फिर 1 पाई यूज किया गया है और उसके बाद प्लस किया गया तो इधर आ गया, माइनस किया गया होता तो पीछे आ जाता सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में भैया साइन माइनस का होता है, यानी ये माइनस का है और ये माइनस फिर बाहर चला जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। वैल्यू अल्टीमेटली π/3 आएगी, वो भी प्लस की। तो साइन का गलती मत करना, दोनों वैल्यू दी होनी चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जनरली देते हैं, नहीं दी है अच्छी बात है, वरना दोनों में थोड़ा टफ बनाने के लिए इसको π/3 भी कर सकते हैं। ये आपको देखना है साइन कौन सा आ रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, ये आपकी प्रैक्टिस होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन 23, 24, 25 आपको नहीं लगाना है, आपके यूज के बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको लगाना है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स में किस रेंज में ये कंडीशन आएगी, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू बड़ी होंगी साइन इनवर्स एक्स से। जी यार, जी आप चाहे तो प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। वैसे हम ऐसे याद रखते हैं कि अगर हम सिंपल साइन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, cos x और sin x की बात करते हैं तो ये बड़ा होता है 0 से π/4 की रेंज में। cos बड़ा होता है sin से, 0 से π/4 की रेंज में अगर आप रखते हो वैल्यूज, अगर x की वैल्यूज एंगल जो है आप 0 से π/4 रखोगे तो cos x बढ़ा देगा sin x के। लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है, उल्टा हो जाता है, तो π/4 से 90 के बीच में वैल्यू आएगी, यानी π/4 से π/2 साइन, यानी जी आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 से 1 के बीच में, ये वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इसकी डोमेन बतानी है। मुझे पता है कि अगर सिंपल cos इनवर्स x होता है तो उसकी डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई रखती है। अब x की जगह कुछ भी रख दो, उसको यहाँ पे पुट कर देना है आपको। x की जगह इन्होंने ये दे रखा है, तो यहाँ पे जब आप x की जगह रख दोगे तो ये x² - 4 जो भी cos इनवर्स में था, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, मैंने कर दिया आगे। अब सिंपल x निकालना है आपको, तो आप 4 आपको बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा। इधर ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा, तो ये x² है, इधर ऐड कर दोगे तो ये 5 हो जाएगा। रूट ले लोगे तो ये +- √3 दे देगा, और ये x की वैल्यू +- √5 देगा, यानी √3 √5 प्लस में आएगा यूनियन, और माइनस में भी आएगा, √3 √5 माइनस वाला भी आएगा। अब आपको देखना है कौन सा पार्ट है। इक्वलिटी लगी है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। आई होप इतना क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन इस टाइप साइन में भी पूछ सकता था। साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1। साइन कॉस में ही आएगा जल्दी से, कॉसेक में नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऑल रियल करके वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आएंगे तो उसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी फंक्शन दे सकता है। x² - 4 की जगह 2x + 1 भी रख सकते थे, -1 भी रख सकते थे, किसी टाइप ऑफ फॉर्मेट हो। सिंपल यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हो उसको -1 से 1 के बीच में रखिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपकी डोमेन हो जाती है। आई होप इतना क्लियर है। 35-36 सरीज आपको नहीं लगाना है, सीधा क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कर रखे हैं, ठीक है। अंदर जो भी है उसको बाहर के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 आप खुद से लगाइएगा, नहीं आता है तो आपको सोल्यूशन देखना है। cot साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x को आप अगर थीटा मानते हो तो x की वैल्यू आएगी साइन थीटा, ये अपॉन में 1 है। और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे आप, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये वैल्यू 1 - x² आ जाएगी। अब आपको कुछ भी निकालना है यार, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना था cot, तो cot थीटा कितना आ जाएगा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन √1 - x² अपॉन में x आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बस यहाँ पे आप पुट कर दो जाके, ये वैल्यू हो जाएगी cot इनवर्स √1 - x² अपॉन में x। ये कैंसिल हो गया, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चन मिलने हैं भाई आपको, ठीक है, इनसे आपको भागना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है, 1 ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x अदर। देखिए ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच पे आपको अच्छी कमांड आनी चाहिए। आपको रेंज बहुत अच्छे से याद रखनी, डोमेन पूछी जाएगी उसमें सिर्फ आपको याद रखनी है cos और sin की, मेनली -1 से 1 होती है दोनों में, उसी में रेंज डोमेन आपसे पूछ लेगा। एक तरीका इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन किया है, 38 के पहले एक क्वेश्चन किया था हमने। आपको देखना क्या है, -1 से 1 उस फंक्शन को रख देना और x की वैल्यू निकाल लेंगे, डोमेन आ जाती है। रेंज आपको याद रखना, हमने बता दिया किस तरीके से याद रखना है, साइन और कॉस की याद रखिए, बाकी सारी अपने आप आ जाती है।
तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप कॉस का ग्राफ देखोगे तो कॉस का साइन को मैंने एक्सप्लेन किया था 1 1 1 2 बनाने के लिए। कॉस का एक्चुअल में होता क्या भी है, कॉस ऐसे चलता है, 0 पे 1 देता है और ऐसे चलता चला जाता है। ये वहाँ पे वो पाई के मल्टीपल में हमारा 1 1 2 बन रहा था, ये एक्चुअल में 0 से पाई के बीच में हमारा बन जाता है। तो इसका मतलब है अगला वाला पाई से 2 पाई के बीच में बनेगा, अगला वाला 2 पाई से 3 पाई के बीच में बनेगा। ठीक है, यहीं पे बन सकता है ना कि देखिए इतना पार्ट अगर आप लोगे, इतना पार्ट, तो यहाँ पे कोई चीज एक ही बार कट करेगी, 1 1 भी है और -1 से 1 के सारे एलिमेंट यूज करते हैं, यानी कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाती है। सेम ये भी है, इधर भी आप ऐसे 0 से -पाई के बीच में आएगा, -पाई से 2 पाई के बीच में आएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कौन सा इंटरवल दे रखा है। अगर ये साइन में आता है, साइन में भी मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वैल्यू तो नहीं होगी, कॉस की बात कर रहे हैं, ये π/2 वाला साइन में आता है कॉन्सेप्ट, और पाई से 2 पाई वाला सही है लेकिन कोई भी पार्ट हम हटाएंगे नहीं। 0 से पाई सही है लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए और प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, हमको प्रिंसिपल वैल्यू के अलावा बताना है। तो 2 पाई से 3 पाई, बिल्कुल 2 पाई से 3 पाई हमारा सही आंसर है। आई होप इतना क्लियर है। इसीलिए स्टार्टिंग में अगर कोई भी इस पार्ट में दिक्कत हो, आप स्टार्टिंग में देखिए जाके जब हमने साइन इनवर्स एक्स को 1 1 1 2 बनाया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स किसकी फैमिली में आता है, कॉस में। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन रखे हुए हैं यार। कॉस का क्या होता है, 0 से पाई, तो 0 से पाई तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बस ये देखना है कॉस 0 होता है 90 पे, तो 90 हटा दीजिए भैया। इस तरीके से याद रखो, भूल नहीं सकते यार। बी पार्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan साइन फैमिली में आता है, तो वही आएगा लेकिन ओपन ब्रैकेट रहेगा, यानी ए पार्ट हमारा आंसर रह जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स एक्स साइन फैमिली का होता है, तो वही आएगा यार। देखिए -π/2 से π/2 रहेगा, बस 0 हटा देंगे क्योंकि 0 में साइन 1/sin 0 हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 46 अच्छा है और क्वेश्चन नंबर 48 ये आंसर है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है, 46 क्या है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, अब खुद से ट्राई करना है। इसका आंसर भी शायद π/10 आया था, फिर भी आप ट्राई कर लीजिएगा, आपके ऊपर है क्योंकि यहाँ साइन कॉस उल्टा दे रखा था, तो हो सकता है साइन चेंज हो जाए। आप देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा खुद से। 48 क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है, सेम उसी टाइप का है। tan को tan में ही रखना है, तो 180 यानी पाई का मल्टीपल बनाना, तो चेंज नहीं होता है। अगर चेंज करना होता, कॉट दिया होता, तो हम 90 का मल्टीपल बनाते हैं। आई होप इतना क्लियर है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है और आंसर्स भी दे रखे हैं, आप चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और फिल इन द ब्लैंक्स आप ट्राई कर लीजिएगा कुछ, क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनसे भी मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपकी एमसीक्यू में यार बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस ही बहुत कम कर दिया गया है। सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू और डोमेन रेंज पे ही आके सिमट के रह गया है, उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हमने करा दिए, एक आध चलिए हम एनसीईआरटी के भी ले लेते हैं, आपके प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। चलिए कुछ एनसीईआरटी के कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये वैल्यू, ये पूरा क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन में इसकी वैल्यू दे दी होगी। ये सिंपल पता है, tan इनवर्स 1 कितना देगा, π/4 देगा। cos इनवर्स पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो पाई माइनस पाई बाहर ले लेंगे, या सिंपल याद रखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये 2π/3 एंगल आपको पता होना चाहिए। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए सिंपल आप से cos इनवर्स -1/2 आ गया, तो ये कॉस फैमिली है, तो ये माइनस बाहर आता है, इसका पाई माइनस हो जाता है कॉस इनवर्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि वैल्यू पाई माइनस, अभी क्या है, ये π/3 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2π/3। या तो आप याद रखो कॉस माइनस जो है 2π, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, तो हम इसमें हम ले सकते। ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यू दे दी गई, इस एंगल वैल्यू निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ साइन इनवर्स x की वैल्यू y है। सिंपल यार देखिए, ये फंक्शन है और ये इसका आउटपुट है। आउटपुट मतलब इसकी हमको रेंज बतानी है भाई, और क्या। y इज इक्वल टू, अगर fx लिखा है तो y पूछ रहा है, y मतलब हमको सिंपल रेंज ही तो बतानी। इस फॉर्मेट में भी दे गया क्वेश्चन, लिखिए रेंज नहीं लिखा है लेकिन सिंपल रेंज ही पूछ रहा है, तो आपको देखना है -π/2 से π/2 इनइक्वलिटी के साथ, यानी इक्वल का साइन भी होना चाहिए, तो बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखे, मैंने बताया ना इस टाइप के क्वेश्चन को भी ऑप्शन में दे सकता है। √3 सेक इनवर्स -2, तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा। देखिए tan इनवर्स
√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम tan π/3, ये 60 की वैल्यू होती है। और सेम ये एक्चुअल में, ये देखिए अभी हमने ट्राई किया था, ये कॉस है, इसको sec इनवर्स -2 लिख सकते हैं ना, तो ये वैल्यू आई थी 2π/3, तो ये वैल्यू आई थी sec इनवर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं हम sec 2π/3। आई होप इतना क्लियर है। और आगे sec और tan कैंसिल हो जाएगा, π/3 -2π/3 वैल्यू -π/3 आ जाएगी, यानी बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप टेंशन मत लीजिए, और हम जब सैम्पल पेपर करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यार। तो वीडियो अच्छी लगी यार, लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। तब तक सेफ रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए।